आप लोग से करूँगी। बहुत सारे लोग सोचेंगे जब आहार का पाचन हुआ तो आहार का पाचन होने के बाद में हमारे आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है, क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं इस तरह की चीज़ें, हाउ इज़ दिस इज़ पॉसिबल। सो मैं आज दिमाग में आ गया तो वो भी बात कर लेती हूँ। तो जब आहार का पाचन हुआ तो पाचन के बाद में आहार रस बना, आहार रस पर फिर क्रिया हुई तो रस धातु बनी, फिर रक्त धातु बनी, फिर मांस धातु, इसी तरीके से मतलब प्रॉपर अग्नियाँ काम करती रहती हैं उस पर्टिकुलर चीज़ पर। उससे एक अच्छा सा पार्ट बन जाता है, दैट इज़ नोन एज सार, और जो निकालने के लिए बन जाता है या निकल जाना चाहिए बॉडी से, दैट इज़ नोन एज द किट। तो सारा और किट इस तरीके से सिस्टम बॉडी में आपके चलता रहता है। अब वहीं पर एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। आप लोग कई बार सोचते होंगे, कुछ लोग को रस धातु की तकलीफ होती है, जैसे रस धातु की तकलीफ मैंने आपको हमेशा बताया कि आम वात की जो तकलीफ है वो रस धातु की तकलीफ मिलनी, वहाँ पर दुष्टि है। अगर आपको हार्ट डिसीजेस की प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ रस धातु की दुष्टि है। बहुत सारी जगह देखे होते हैं रक्त की दुष्टि होती है, मतलब रक्त धातु से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कई सारी जगह देखते हो कि जैसे ग्रंथि, अर्बुद, इस तरह की चीज़ें बन जाती तो मांस और मेद धातु की उसमें एक तरीके से समझिए दुष्टि होती है। कहीं पर बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पर मज्जा की आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पर शुक्र धातु या इनफर्टिलिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंसान ये सोचता है ना कि जब पहली धातु रस धातु है तो हर किसी को सिर्फ रस धातु की तकलीफ वाले होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है। उसके पीछे वजह है कि हमारे शास्त्रकारों का एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट था कि यत्र संग ख व्यागुणात् व्याधिस्तव तत्र उपजायते, मतलब जहाँ पर ख होगा, जहाँ पर आकाश होगा, वहीं पर चीज़ गलत है या सही चीज़ है वो मूव कर जाएगी। और जब वहाँ पर एक्सेस कुछ भी मूव कर जा रहा है तो वो जा कर के वहाँ पर डिफॉर्मिटी क्रिएट करता है, क्योंकि बॉडी हमारी एक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप देखो प्याज वगैरह को अगर कभी किसी ने काटा है, बीइंग फीमेल तो यहाँ पर मेजॉरिटी लोग ने काटा होगा, तो वो समझ सकते हैं कि कई बार प्याज आपकी ऊपर से देखने में सही रहती है, आप अंदर काटते हो तो अंदर भी ठीक रहता है, बीच का जो लेयर होता है कई बार वो बिल्कुल पूरी तरीके से सड़ा गला होता है। और कई बार होता है कि कहीं पर थोड़ा सा नज़र आता है, जब आप छिलका हटा देते हो तो वहाँ समझ में आता है कि कहीं कोई तकलीफ है। मैं क्यों इस बात को आपको एग्जाम्पल के बता रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, गिरी साहू सर नमस्ते, यत्र पिंडे तत् ब्रह्मांडे, या इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जिस तरीके से चीज़ें हैं, नमस्ते सर, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में, खास करके यूजी के जब हम बच्चे होते हैं या तुरंत प्रैक्टिस करने आते हैं, तो हम सोचते हैं इस पेशेंट को यही प्रॉब्लम क्यों हुई। तो अगर हम नेचर में भी देखें तो नेचर में भी जब किसी में डिफॉर्मिटी क्रिएट हुई तो कई बार आउटर लेयर ही ख़राब होती है, कई बार इनर लेयर ख़राब होती है, और कई बार बीच की लेयर ख़राब होती है, और आउटर और इनर पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो कई बार हमारे पास पेशेंट रस धातु की भी प्रॉब्लम लेकर आ सकता है, रक्त की भी प्रॉब्लम आता है, मांसमेद की भी लेकर आ सकता है, अस्थि की भी, मज्जा की भी, शुक्र की भी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर की भी प्रॉब्लम आता है, लेकर आ सकता है, 2-3 की भी। तो उस वक्त कभी ये नहीं सोचना कि इसकी पिछली वाली दूषित क्यों नहीं हुई। तो ये नेचर से एक चीज़ समझ सकते हैं, पहली बात है। दूसरी बात यहीं पर थोड़ा सा चिकित्सा की बात कर लेती हूँ। तो जब आप चिकित्सा करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर आपको करना क्या होता है, नॉर्मली एक तो कंसेप्ट है संक्षेप क्रिया योग निदान परिवर्जन, मतलब जिस वजह से तकलीफ हुई पहले उस कॉज को हटाए, कॉज हटाएगा तो इफेक्ट हट जाएगा। फिर उसके बाद दीपन पाचन उन्लोमन देते हो। दीपन पाचन उन्लोमन का कंसेप्ट सिंपल ये है कि आपने डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा दिया तो अग्नि का काम होता है, जो चीज़ें धातुएँ सही से नहीं बन रही हैं, जो पाचन ठीक नहीं रहे, तो पाचन ठीक होगा, और वो फिर जो भी बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल है या आम है उसको फिनिश करने का काम करेगा। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अनुलोमन जो भी कचरा बना वो निकला, एक ये चीज़ है हुआ, तो दीपन पाचन अनुलोमन हुआ। और साथ में हम लोग हमेशा बात करते हैं पाचक देने के लिए, खास करके ये जो जितनी धातुएं थे उन सबके गत में आम जो होता है, उन सबके अगेंस्ट में जो बॉडी में कचरा या टॉक्सिक मटेरियल बना होता है उसको निकालने की ज़रूरत होती है। विकास अवस्थी सर गुड इवनिंग। तो वो आप पाचक देते हो। अब आपको लगता है कि नहीं इसकी पर्टिकुलर शुक्र की प्रॉब्लम है या पर्टिकुलर मज्जा की प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर अस्थि की सिर्फ मेन प्रॉब्लम है, तो भी मैं यही कहूँगी कि रस पाचक या रक्त पाचक जो है, मतलब 15-15 दिन का इंटरवल करके चलाइए, या आपने रस पाचक खाने से पहले दे दिया और खाना खाने के बाद में रक्त पाचक दे दिया, तो 1 महीने का पूरा ये कोर्स कर दो, रस और रक्त दोनों हो गया। उसी तरीके से 1 महीने के पूरे कोर्स में फिर मांस में 2 पाचक दे दो, और फिर अस्थि मज्जा पाचक दे दो, या 15-15 दिन पर, आपकी युक्ति है। और फिर बाद में उस पर्टिकुलर धातु की जो तकलीफ हुई है उसकी लंबी दे सकते हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने दे सकते हो। अब आपके पाचक जितने होते हैं वो आपकी बॉडी में जा करके, मतलब हमारे जितने आयुर्वेद में पाचक डिफाइन है वो सारे बॉडी में जाकर रुक्षता क्रिएट करते हैं। तो हमें पेशेंट को हमेशा क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हमने एक बार दे दिया और छोड़ दिया, जैसे मॉडर्न वाले एलोपैथिक दवा लिख देते हैं बीपी की, पेशेंट खाता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसको लो बीपी की तकलीफ हो जाती है।
और कई सालों तक ऐसा होता है जब तक बहुत अच्छी प्रॉब्लम नहीं हो जाती वो फिर से डॉक्टर के पास जाता नहीं है और पता नहीं चलता है। तो हमारे आयुर्वेद में भी क्या होता है, एक फॉलोअप या सुपरविज़न हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करिए पेशेंट को वीकली या फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन पर ज़रूर बुलाइए, जब सारी चीज़ें ठीक चल रही तो भी। पेशेंट को ये भी बोल सकते हो कि आपको कुछ भी तकलीफ़ है तो मुझे वॉइस मैसेज करके छोड़िए या मेरे को कॉल करिए। तो इस बात को फिर उस तरीके से आपके पेशेंट बहुत सही ठीक होते हैं और सही तरीके से ठीक होते हैं। और आपको पता ही है पथ्य का पालन तो हमेशा कराना है, जो चीज़ें मैंने हमेशा बात करी। तो ये मैंने इसलिए समझाया कि कई बार यहाँ पर जो बच्चे बाद में सुनते होंगे, खास करके यूजी में पढ़ने वाले या तुरंत जस्ट पास आउट हुए बच्चे, जब वो चिकित्सा करने आते हैं तो वो सोचते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है। तो वहाँ से आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, इसलिए मैंने कहा आज इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसको सुनिएगा।